कोई क्लिकबेट नहीं है। सच में आप जर्मनी में पढ़ करके पैसे कमा सकते हो, आपको पढ़ने के पैसे मिलेंगे। वो कैसे मिलते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और नर्सिंग के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हो और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। आर्ट्स वाले ले सकते हैं इसमें एडमिशन या कॉमर्स वाले ले सकते हैं या नहीं। मैं आपको बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, और मैंने एडमिशन भी कराए हैं 2-3 के। आर्ट्स वाले का भी उसमें नाम आता है। तो बने रहो इस वीडियो में, आपको बताते हैं, फिर शुरू करते हैं। काफ़ी टाइप के स्टूडेंट हैं जो नर्सिंग करना चाहते हैं, जैसे कि जिन्होंने इंडिया में बीएससी नर्सिंग कर रखी है वो वाले स्टूडेंट, या फिर जिन्होंने 12th कर रखी है और वो यहाँ पर आकर करना चाहते हैं वो वाले स्टूडेंट, या फिर जो वर्क परमिट पर आ करके यहाँ काम करना चाह रहे हैं या फिर हाउस बिल्डिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो वाले स्टूडेंट। अब आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम हाउस बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलरली हम आज हाउस बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, और अगली वीडियो इसी का पार्ट में बनाऊंगा कि आप इंडिया, अगर आपने बीएससी की है नर्सिंग में, तो आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो, या फिर आप अगर आपको सीधा इंडिया से ही हाउस बिल्डिंग में अप्लाई करना तो वो कैसे होगा, आप कर सकते हो, कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी उसमें। तो उसके बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। इसके 2 या 3 पार्ट मेरे को बनाने पड़ेंगे क्योंकि काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन छूटे और उसके चक्कर में आप सफर करो, तो वो मैं नहीं चाहता। अब सीधा हम हाउस बिल्डिंग पे फोकस करते हैं कि क्या है हाउस बिल्डिंग और नर्सिंग का क्या सिस्टम है जर्मनी में। अब जर्मनी में इन्होंने डिग्री को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है, जैसे कि मैंने अपनी एमबीबीएस वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर अगर आप एमबीबीएस करते हो, मतलब कि आप मेडिसिन पढ़ रहे हो, तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी। जैसे कि हमारे इंडिया में डिग्री मिलती है, यहाँ पर ये स्टार्टली से प्रूफ लेते हैं, स्टेट एग्जामिनेशन लेते हैं और उसके बाद उनको लाइसेंस देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। तो वो चीज होती है। वैसा ही नर्सिंग में यहाँ पर डिप्लोमा बेस है। जैसे हम अगर इंडिया में अगर बात करें तो आपको रिलेट करना है तो हम आईटीआई या पॉलिटेक्निक जैसे हमको डिप्लोमा मिलता है ना अप्रेंटिस का, वैसे ही कुछ सिस्टम है यहाँ का हाउस बिल्डिंग का। पर यहाँ पर आपको पैसे मिलते हैं बढ़िया वाले, 1,000 यूरो के करीब महीने की आपकी तनख्वाह आती है। तो वो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इंडिया से पढ़ने आ रहे हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है। आप किसी होक्सुले या यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, बीएससी कर सकते हो या बीए कर सकते हो नर्सिंग में। अगर आप बीए कर रहे हो तो आपकी टीचर वाली लाइन आ जाती है और चीजें आ जाती हैं बीए में। अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आप टिपिकल नर्स बनोगे और आपको एक लाइसेंस मिलेगा। ये रिजल्ट्स आते हैं उसके, अगर आप होक्सुले या यूनिवर्सिटी से किसी से नर्सिंग करते हो। अब दूसरा तरीका, आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हो, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। हाउस बिल्डिंग होता है स्कूल्स में, आपको हाउस बिल्डिंग प्लॉट्स ढूंढनी पड़ती है और स्कूल प्लॉट्स ढूंढनी पड़ती है। मतलब कि जहां पर आपको थ्योरी करनी है वो आपको एक स्कूल ढूंढना पड़ेगा, कॉलेज ढूंढना पड़ेगा, और आपको जहां पर प्रैक्टिकल्स करने हैं आपको हॉस्पिटल ढूंढना पड़ेगा, या सीनियर हाइम या फिर अल्टेनहाइम आपको ढूंढना पड़ेगा। वो आपकी हाउस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग होता है। अब तीसरा ऑप्शन इसमें आ जाता है कि आप होक्सुले और स्कूल को दोनों को साथ में रख सकते हो। अब उसके लिए चाहिए होता है हमको होक्सुले राइफे, मतलब कि आपको स्टूडेंट क्लिक करना पड़ेगा या फिर इंडिया से 1 साल स्टडी करनी पड़ेगी, वो होता है होक्सुले राइफे। अगर आप सीधा हाउस बिल्डिंग करना चाहते हो फिर आपकी 12th आपके लिए काफी है, आपको मतलब होक्सुले राइफे नहीं चाहिए होता। अब आप होक्सुले या यूनिवर्सिटी में और या फिर होक्सुले प्लस स्कूल में कर रहे हो तो आपको होक्सुले राइफे चाहिए होता है। अब हाउस बिल्डिंग कर रहे हो तो नहीं चाहिए। जब आप स्कूल और होक्सुले को साथ में लेकर चलते हो तो उसको कहते हैं ड्यूअल स्टडी, मतलब कि ड्यूअल स्टडीज। अब टिपिकल हाउस बिल्डिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ। आपको 2100 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है और 2500 घंटे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी गेन करनी पड़ती है। हॉस्पिटल्स में काम करना पड़ता है, अल्टनहाइम में काम करना पड़ता है। हाउस बिल्डिंग 3 साल की होती है। पहले साल में आपको 1 महीने का 900 यूरो के करीब नेटो मिलेगी, आपके अकाउंट में आएगी। आप पढ़ रहे हो या फिर आप प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, वो डजेंट मैटर, आपके महीने के महीने आपके पैसे आया करेंगे 900 यूरो। जब आप दूसरे साल में हो जाओगे, आपका सेकंड ईयर चल जाएगा, फिर आपके 1,000 यूरो के करीब आने लग जाएंगे। जब आपका फाइनल ईयर होगा तो आपके 1200-1300 यूरो के करीब आपके पैसे आने लग जाया करेंगे, और फिर बाद में आप जॉब स्टार्ट कर दोगे अपना स्टार्टली से एग्जामिनेशन दे करके, मतलब कि आपके स्टेट एग्जाम दे करके। हाउस बिल्डिंग में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। 7वां सब्जेक्ट हम प्रैक्टिकल वाली नॉलेज को कहते हैं। अब जो उनसे मेन 6 सब्जेक्ट है उनका नाम है ग्रुंडलागे देर फ्लेगे, मतलब कि नर्सिंग के बेसिक्स। दूसरा होता है आपका गेजुंडहाइट्स und Krankenpflege, मतलब कि नर्सिंग हेल्थ रिलेटेड एंड डिसीज रिलेटेड। तीसरा सब्जेक्ट होता है हमारा सोशल कुंडे, मतलब कि सोशल स्टडीज। चौथा सब्जेक्ट हमारा बेरूफ्सकुंडे, मतलब फाइनेंस के रिलेटेड स्टडी। पांचवा रेट्स und Anwalt, आपके राइट्स के बारे में। और छठा सब्जेक्ट होता है आपका डॉइच und Kommunikation, मतलब आपकी डॉइच ठीक की जाएगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। और सातवां सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करोगे
उनके उस हिसाब से नंबर लग जाएंगे। तो टोटल 7 सब्जेक्ट हमारे हो जाते हैं नर्सिंग में। अब सारी बात घूम घाम करके आ जाती है कि मैं आर्ट्स कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कॉमर्स कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि नर्सिंग में एनाटॉमी आ जाती है, बायोलॉजी आ जाती है, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हमको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको सीधी सीधी बता देता हूँ, मैं मेडिकल विद मैथ वाला स्टूडेंट था, मेरे को मिल गया था। मैंने आर्ट्स वाले को एडमिशन दिलवाया, मैंने कॉमर्स वाले को एडमिशन दिलवाया, और नॉन मेडिकल वाले को देखा है मैंने एडमिशन लेते हुए। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, पर इसकी एक शर्त है कि आपको जर्मनी में होना चाहिए। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो फिर मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप जॉब सीकर वीजा पर आ रहे हो तो मैं उसमें आपको गारंटी नहीं दे सकता। पर अगर आप यहाँ पर हो, आप लैंग्वेज पर आ करके आपने किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी का आपके पास ऑफर लेटर था और आप कह रहे हो कि मेरे से स्टूडेंट क्लिक नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। या फिर आपको स्टूडेंट क्लिक करके आप होक्सचुले राइफे वाला एक टैग अचीव करके किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। हाँ, पर ये है कि अगर आप आर्ट्स से या कॉमर्स से हो तो आपके लिए एडमिशन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों से, पर वो चल जाता है। उसी हिसाब से आपको स्कूल मिल जाते हैं और हाउस बिल्डिंग प्लॉट्स आपका मिल जाता है, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, अपनी अप्रेंटिस करनी होती है। अब हाउस बिल्डिंग में एडमिशन लेने के लिए, अपना वीजा चेंज करवाने के लिए आपको सबसे मेन चीज है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ते हैं, जहाँ पर जैसे कि आपको थ्योरी कहाँ पर करनी है, आप स्कूल में थ्योरी कर रहे हो, किसी बेरूफाखशुले में करोगे, मतलब कि कॉलेज टाइप्स होता है, वहां पर आपको थ्योरी करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ करना पड़ता है। आपको ढूंढना पड़ता है कि आपको कहाँ पर जगह मिल रही है, कहाँ पर सीट्स पड़ी हैं, तो वहां पर आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए काफी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, जहां पर आपको प्रैक्टिकल्स करने होते हैं हॉस्पिटल में या अल्टेनहाइम में या सेनियोर हाइम में। तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है हमारा वो वाला। तो मेन हो गया, 2 कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए। अब स्कूल वाला होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बंदे को लेना। आपको यहाँ पर B2 का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है सबसे पहले। वहां से फिर आपको एक रिकमेंडेशन लेटर लेना पड़ता है। B2 का सर्टिफिकेट दिखाओ उनको, वो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर दे देंगे। हर एक स्कूल नहीं देता, पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा काफी स्कूल्स में, लाइक 5 से 6 स्कूल्स में, जहां पर भी आपको एडमिशन मिलता है। फिर आगे आप अपना हाउस बिल्डिंग प्लॉट्स ढूंढने शुरू कर देना, मतलब कि जहां पर आप प्रैक्टिकल्स करो। अब स्टार्ट करते हैं हम कैसे एडमिशन लें। आपके पास B2 सर्टिफिकेट है, आपने स्कूल या कॉलेज को दिखाया कि हाँ मेरे पास B2 का सर्टिफिकेट है, टैल्क का या गोएथे का। मिनिमम B2 आपको करना पड़ेगा। पहले B1 में काम चल जाता था, पर अब जब से ये सारा अलगेमाइन हुआ है, मतलब कि सब जनरल हुआ है। पहले क्रांकेनफ्लेगे, किंडर क्रांकेनफ्लेगे और अल्टेनफ्लेगे स्कूल अलग अलग थे, मतलब स्कूल्स अलग अलग थे, पर अब उन्होंने सबको एक कर दिया है। फ्लेगे फाकमान उसको अब टाइटल दे दिया है। फ्लेगे फाकमान में क्या है कि आपको पहले 2 साल तीनों चीजें पढ़नी पड़ेंगी, किंडर क्रांकेनफ्लेगे, क्रांकेनफ्लेगे और अल्टेनफ्लेगे। अल्टेनफ्लेगे मतलब कि सीनियर केयर वाला, क्रांकेनफ्लेगे नॉर्मल नर्स, और किंडर वाला मतलब कि बच्चों की जो होती है नर्स, वो वाला। अब फ्लेगे फाकमान में मतलब कि 2020 से उन्होंने रूल कर दिया कि आपको पहले 2 साल तीनों चीजें पढ़नी पड़ेगी, और तीसरे साल में आप अपना एक डिसीजन ले सकते हो कि हाँ मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है इन तीनों में से, तो वो करना पड़ता है। थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो गया है। तो अब आपके पास B2 का सर्टिफिकेट है, आपने स्कूल को दिखाया, कॉलेज को दिखाया कि हाँ मेरे पास B2 का सर्टिफिकेट है, मेरे को रिकमेंडेशन लेटर दे दो। जो मेरे इंडियन डॉक्यूमेंट्स है, इंडियन सर्टिफिकेट्स है मेरे 12th के और 10th के, मेरे को वो रिकॉग्नाइज्ड करवाने पड़ेंगे। रिकॉग्नाइजेशन को डॉइच में कहते हैं अनरकैनुंग, वो आपको करानी पड़ती है अनरकैनुंग स्टाइल से, मतलब कि जहां पर रिकॉग्नाइजेशन होती है। अगर कोई म्यूनिक में अप्लाई कर रहा है, मतलब कि बायन के जो बायन स्टेट है इनकी, वहां पे अप्लाई कर रहा है, तो आपको गुंजन हाउस जाना पड़ेगा। गुंजन हाउस एक छोटा सा गांव है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक ब्लॉग बना रखा है, आप देख सकते हो। आपको यहाँ पर मिल जाएगा आई वाले बटन में, यहाँ पर आपकी लोकेशन मिल जाएगी उसका, गुंजन हाउस की। तो वहां पर आपको जाना पड़ता है, या फिर आप पोस्ट से भेज सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स। उसमें 1 महीना कम से कम लगता है, कभी कभी 2 हफ्ते में भेज देते। और अब कोविड की सिचुएशन में थोड़ा टाइम बढ़ रहा है, मतलब 6 हफ्ते तक हो गया है। अगर आप बर्लिन में हाउस बिल्डिंग करने का डिसीजन ले चुके हैं, तो आपको बर्लिन में अलेक्जेंडर प्लाट्स होता है, एक जगह का नाम है, मेन स्टेशन है अलेक्जेंडर प्लाट्स, तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा। वो वहां पर 55 यूरो लेते हैं रिकॉग्नाइजेशन करने के, जबकि बायन में ये फ्री है। आपके पास B2 हो गया, 1 महीने बाद आपका अनरकैनुंग आ जाएगा, मतलब कि आपकी रिकॉग्नाइजेशन आ जाएगी सर्टिफिकेट की। अगर आपने 12th कर रखी है तो वो हो जाएगा ये वाला मितला शूल अब्सलूस, ये वाला आपको एक टाइटल मिलेगा। अगर आपने स्टूडेंट क्लिक कर रखी है या फिर इंडिया से 1 साल कर रखा है या बैचलर कर रखी है, तो आपको होक्सुले राइफे का टाइटल मिल जाएगा। अब आपके पास अनरकैनुंग आ गई है, B2 का सर्टिफिकेट आ गया, आपको स्कूल की सीट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बवैरपुंग आपको लिखनी पड़ेगी, मतलब कि आपको एक मोटिवेशन लेटर लिखना पड़ेगा कि आप क्यों करना चाहते हो, कैसे कर रहे हो, कहां से पता चला, वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती है। और आपको कम से कम 5 से 6 स्कूल्स में भेजनी पड़ती है, और साथ में आपका वीजा की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, आपका अनरकैनुंग, आपके सर्टिफिकेट्स का मतलब कि रिकॉग्नाइजेशन, और आपका B2 का सर्टिफिकेट उस मेल में लगा करके आपको
हर एक स्कूल में हर एक कॉलेज में सेंड करना पड़ेगा। अब आपको 5 से 6 स्कूल्स में से कहीं एक पर एक सीट मिल जाती है, 2 में सीट्स मिल जाती है। आप वहां पर वो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, वो चेक करेंगे फिर आप में कितना पैशन, आपके तिलों में कितना तेल है। वहां से आपको सूस आगे मिल जाता है, मतलब कि हाँ हम आपको ये वाली सीट दे रहे हैं, आपकी बुक कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको क्या स्टार्ट करना है, हाउस बिल्डिंग प्लॉट्स ढूंढने का। अब आप स्कूल की हेल्प ले सकते हैं, मतलब कि जहां पर आप प्रैक्टिकल्स करोगे। अब इसमें दो सीन हो जाते हैं, जो स्कूल्स होते हैं कभी कभी उनके पार्टनर्स होते हैं तो उनके साथ काम करते हैं, तो इसलिए आपको उन्हीं के पार्टनर्स के साथ कहीं काम करना हो तो आपको वहीं पर हाउस बिल्डिंग प्लॉट्स ढूंढनी पड़ती है जो उनके साथ काम करता है। अब दूसरा तरीका ये हो जाता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मेरे स्कूल का, मेरे कॉलेज का, उनका खुद का हॉस्पिटल है, उनका खुद के अल्टरनेट लेके हाई में, मतलब उनका सब कुछ है, मेरे को कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों काम हो गए थे। ये वाला एक सीन भी होता है जिसमें मैं अपनी नर्सिंग कर रहा हूँ, वो काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है यहाँ पर म्यूनिक में, बढ़िया वाले स्कूल्स में उसका नंबर आता है, तो मेरा एडमिशन बढ़िया हो गया था लकीली। अब आपको हाउस बिल्डिंग प्लॉट्स चुनना है। अब वैसे ही आपको वर्बुम एक थोड़ा सा उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे और वही चीजें आपको लगा करके हाउस बिल्डिंग प्लॉट्स वाले के पास भेजनी पड़ेंगी, मेल करनी पड़ेंगी, जहां पर आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं। आप स्कूल के साथ बात कर लेना कि ये उनके पार्टनर्स है, और वहां पर पूछ लेना कि यहाँ पर सीट्स पड़ी है। फिर जैसे कि अब 3-4 में आपने अप्लाई किया, वहां पे 1-2 से आपका सूस आगे आ गया कि हाँ आप आ जाओ, आपका हम इंटरव्यू लेते हैं, आपका हम प्रोबे लेते हैं, ट्रायल लेते हैं 1-2 दिन का, तो वो उस हिसाब से आपको सीट दे देंगे। अब आपके पास स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आपके पास हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब आपको और क्या चाहिए जिससे कि आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो आउसलैंडर बेहोड़े में, मतलब कि फॉरेन मिनिस्ट्रीज में। स्कूल आपसे 1-2 चीजें और मांगे, जैसे कि पुलिस रिपोर्ट, वो 1 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो आप आउसलैंडर बेहोड़े में जाकर के अप्लाई कर सकते हो, हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाएगा आपका। जब आप अपनी हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करोगे तो आपको एक हेल्थ टेस्ट करवाना पड़ता है कि आपको सारी वैक्सीन लगी हुई है, जैसे कि हेपेटाइटिस की या फिर टेटनस का टीके, ये सब कुछ आपको लगे होने चाहिए। नहीं लगे हो तो वो लगवाते हैं फिर, तो ये वाला भी तो बाद की बातें हो जाती हैं। तो हमारा मेन जो मैंने आपको बताया कि आपका B2 का सर्टिफिकेट, एनआरकैन रिकॉग्नाइजेशन, आपका स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट, आपका हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट, अब आपको हाउसलैंडर बेहोड़े में टर्मीन मतलब की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी और उनको सर्टिफिकेट शो करने पड़ेंगे। जब आपकी अपॉइंटमेंट आएगी तो आपको एक फॉर्म देंगे, आपको वो फिलअप करना पड़ता है। वो फॉर्म आगे अपना आर शाम को भेजती है, मतलब कि जो काम के रिलेटेड सारी चीजें देखती है ना जो मिनिस्ट्री, उसके पास भेज देते हैं वो। वहां से फिर आपका एक सूस आगे आता है, मतलब कि हाँ हमको बंदों की जरूरत है जो नर्सिंग करे, काफी डॉक्टर्स और काफी नर्सेस चाहिए, तो आपको आराम से वो चीज मिल जाती है। उसमें टाइम लगता है 2 हफ्ते से लेकर के 4 हफ्ते। वो फॉरेन मिनिस्ट्रीज को कहेगी हाँ इस बंदे को आप दे सकते हो वीजा, तो फिर वो आपको वीजा छाप करके दे देगी। अब लोग पूछेंगे कि इसमें भी इनटेक सिस्टम होता है, मतलब कि इसमें भी 2 इनटेक है हाउस बिल्डिंग की। अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट होती हैं और एक अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट होती हैं। अप्रैल वाली आप दिसंबर जनवरी से, मतलब कि नवंबर से आप अप्लाई करना आप शुरू कर सकते हो, और अगर आप अक्टूबर वाले इनटेक में करना चाहते हो तो आप अप्रैल से भी आप स्टार्ट कर सकते हो अप्लाई करना। अब थोड़ी पैसों की बात कर लेते हैं। आपने 3 साल की स्टडीज फिनिश कर लिया, आप बीएससी कर सकते हो, 3 सेमेस्टर और पढ़ सकते हो, आपको डिग्री मिल जाएगी बीएससी की। आप साथ के साथ ड्यूअल स्टूडियम कर सकते हो, ड्यूअल स्टडीज कर सकते हो, आपको बीएससी की डिग्री प्लस आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। ये भी कर सकते हो आप। पैसे कितने मिलेंगे अगर आपके पास डिग्री, ऑफ कोर्स आपको थोड़े पैसे ज्यादा मिलेंगे, 100-200 यूरो, 300 यूरो। आपको मोटा मोटा से हिसाब बता देता हूँ, 2500 यूरो से लेकर के 3200 यूरो तक आपको ब्रूटो मिल सकती है। अगर नेटो में आपको होगे कि आपको हमारा टैक्स कट पिट के इतना मिलेगा, 2000 यूरो आपका कट पिट के अकाउंट में आ जाया करेगा। अगर आप नाइट में काम कर रहे हो, अगर आप वीकेंड्स में काम कर रहे हो, या हॉलीडे वाले दिन काम कर रहे हो, तो वो आपके पैसे और उसमें आ जाएंगे। या फिर आप आगे अपनी छुट्टियों में कटवा सकते हो कि हाँ मेरे को इंडिया जाना है, ऐसा कुछ हो सकता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। अब एडमिशन लेने के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और सिर दर्द काफी ज्यादा होता है बंदे का। जब मैंने अप्लाई किया था मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना, मैंने 1-1.5 महीने में सारा प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लिया था और मैंने अपना एडमिशन लेकर के इंडिया चला गया था। 1 महीना घर रहा था, आराम से फिर आया था जब मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। तो मैंने तो ऐसा किया था। अभी मैंने एक आर्ट्स वाले बंदे का एडमिशन करवाया है, उसका एडमिशन हो गया, उसके 1-2 डॉक्यूमेंट्स रह गए, वो पूरे हो जाएंगे, बस उसकी क्लास स्टार्ट है 8 अप्रैल से, शायद 8 अप्रैल से उसकी क्लासेस स्टार्ट है। एक आर्ट्स वाला है, दोनों इकट्ठे रहते, दोनों दोस्त है वो। एक मेडिकल वाला है, उसका मैंने एडमिशन करवाया। बताता हूँ आपको, मेडिकल वाले का थोड़ा 10-15 दिन पहले हो गया था, क्योंकि उसका काम, उसकी एनर कैनन थी वो जल्दी आ गई थी, और जो आर्ट्स वाला था उसकी एनर कैनन थोड़ी सी लेट आई थी। और आर्ट्स वाले के परसेंटेज 50 से 60% के बीच में थे, उसका एडमिशन हो गया। बस अगर आपके परसेंटेज लो तो आपको स्कूल थोड़ा सा लो मिलेगा, अगर आपके परसेंटेज बढ़िया तो आपको स्कूल लाइक जो बढ़िया रिकॉग्नाइज है उनमें भी एडमिशन मिलने के आपके चांसेस रहते हैं। और एलएमयू है ना जो म्यूनिक में, लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी, ये भी हाउस बिल्डिंग करवाती है ग्रोस हार्डन के थ्रू। जो उनका पीजीआई है ना ग्रोस हार्डन में, वहां पर भी ये अपनी हाउस बिल्डिंग करवाते हैं। यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हो, पर इसमें काफी ज्यादा बंदे का लक चाहिए होता है और काफी अपने बढ़िया परसेंटेज चाहिए होता है। मेरे को उस टाइम पता नहीं था कि ये भी करवाते हैं एलएमयू वाले,
और मैंने देखा कि कौन सा बढ़िया है, मैंने मेरे को वो दिखा कि हाँ बढ़िया, एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जिसमें मैं कर रहा हूँ। मेरी किस्मत कह लो या कुछ भी कह लो, हार्ड वर्क मेरा पे कर गया था मेरे को उस टाइम में। मैंने उन दोनों के एडमिशन करवाया, और एक मेरा दोस्त था जिसका कॉमर्स का बैकग्राउंड था, उसका मैंने एडमिशन करवाया, उसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। और मैं मेडिकल वाला, खुद नॉन मेडिकल वाला मैंने देखा है जिसको एडमिशन मिला है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि आप नहीं कर सकते, मेन आपको होना चाहिए कि जर्मनी में आप और आप अप्लाई कर रहे हो। अब मैंने उनकी हेल्प की थी, ऐसा नहीं कि मैंने फ्री में की थी, मैं आपको सच बताता हूँ क्यों की थी। मेरे को पैसे मिले थे उस चीज के, पर पैसे मैंने ऐसे नहीं लिए थे मेरे को पैसे दो। जिस दिन मैंने जॉब छोड़ी थी, जितने मेरे जॉब के पैसे बनते हैं मैंने उनसे उतने ही पैसे लिए थे। ऐसा कोई नहीं है कि मैंने उनकी काफी हेल्प की, फिर सारा कुछ उनका पेपर बुक लिखी मैंने डॉइच में, उनके सारे चीजें बताई कहाँ पर आपको जाकर के रिकॉग्नाइजेशन करवाना है, वो सिरदर्दी लेने का कहने का मतलब। तो उस चीज के मैंने पैसे लिए थे क्योंकि मैंने अपनी जॉब छोड़ रखी थी और उनको हेल्प भी चाहिए थी। अब मैं अपनी जॉब भी नहीं छोड़ सकता था उस टाइम में कि मैं जॉब छोड़ूं और मेरे को पैसे भी ना आए और मैं घर बैठ के कैसे को, मतलब कि अब होता है बंदा, भाई मैं बाहर आया हूँ, मेरे को ये बना देखना कि मैं कैसे खाऊंगा। तो मैंने जॉब छोड़ी उस दिन, उसी दिन के उन दोनों भाइयों से पैसे लिए थे मैंने, ऐसा किया था हमने। तो एडमिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं आई थी, सब कुछ हो गया उनका। ये था कुछ हाउस बिल्डिंग के बारे में। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना या फिर डीएम कर देना मेरे को इंस्टा पर। और एक और बात, मैंने सोचा है कि हाँ 10,000 हो गए हैं तो क्या करना चाहिए। अभी मेरे यूट्यूब से थोड़ी सी पैसे आए थे, चिल्लर आए थे, मैंने सोचा कि वो आप सब्सक्राइबर को ही दे दूं थोड़ा सा उनमें से, मतलब जितने पैसे आए हैं उनमें से 70% मैं आप लोगों को गिव अवे करने की ट्राई कर रहा हूँ। मैंने प्लान किया कि 1,000 रुपए 5 बंदों को दूंगा मैं, 1,000 रुपए 5 बंदों पर 5,000 रुपए का गिव अवे कर रहा हूँ मैं। आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो फेसबुक पे शेयर करना है, आपके सोशल हैंडल्स पे शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना है, नीचे कमेंट करना अगर आपको कोई डाउट हो, और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो क्योंकि वहां पर मैं लाइव आता रहता हूँ और वहां पे हमारी वीडियो कॉल से बात होती है। मैं लाइव में ऐड कर लेता हूँ सब्सक्राइबर्स को या फॉलोअर्स को और फिर बातें करते हैं, तो काफी जल्दी डाउट क्लियर हो जाते हैं। आपको बस रिक्वायरमेंट कुछ खास नहीं है, आपको अगर 1,000 रुपए जीतने हैं, पता है मेरे को ज्यादा नहीं है पर मेरे लिए काफी ज्यादा है क्योंकि मेरी यूट्यूब की पेमेंट है जितने आते हैं मैं आप लोगों को 70 से 80% उसमें से दे रहा हूँ क्योंकि आपने काफी ज्यादा मेरी हेल्प की है। तो 5 बंदों को 1,000 रुपए में सेंड करूंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना है और कमेंट करना है। दैट्स ऑल, danke schön, auf Wiedersehen।